बुखार का सीज़न है। क्या आपको भी बुखार आ रहा है? और क्या सब बुखार में सेम ट्रीटमेंट होता है या ये बुखार अपने आप से ठीक हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं फीवर की, जो कि कॉमन प्रॉब्लम चल रही है। फीवर का सीज़न है क्योंकि रेंस बंद हुई हैं, धूप निकल रही है और मौसम जो है थोड़ा सा करवट बदल रहा है। तो वायरल इन्फेक्शंस बहुत सारे हैं, मच्छरों का भी सीज़न शुरू हो गया है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कई तरह के वायरस, चाहे वो नेज़ल कंजेशन के साथ हों, गला ख़राब के साथ हों, हाई ग्रेड फीवर है, जोड़ों में दर्द, इस तरह की समस्याएं चल रही हैं, या फिर कोई स्किन रैश। और जो फीवर विद स्किन रैश है कुछ ही बीमारियों में होता है, जैसे कि मैंने ये वायरस इन्फेक्शन बताए हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन बताए हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन ये जितना भी चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू होता है, ड्रग रिएक्शन से की वजह से हो सकता है। इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हो सकता है कि आपको कोई भी जॉइंट पेन या कोई भी इन्फ्लामेशन है बॉडी में, SLE है, तो इस तरह की चीज़ों में भी बुखार होता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई भी बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, चाहे पैरासाइट, सभी तरह की चीज़ें इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इस तरह से बात करें लेमन लैंग्वेज में, तो वो जो कोई भी किसी भी चीज़ को एक्वायर कर सकता है, परंतु इसको नज़रअंदाज नहीं करें। क्या सब चीज़ों का ट्रीटमेंट सेम है? हर बुखार पर एंटीबायोटिक खाना सेफ़ नहीं है, हर बुखार पर पेन किलर्स खाना सेफ़ नहीं है। बिकॉज अगर ये डेंगू, चिकनगुनिया है तो ये चीज़ें आपका प्रॉब्लम बढ़ा देंगी। और वायरल अगर कोई इन्फेक्शन है, बहुत सारे इन्फेक्शन ये सारे जो सीजनल होते हैं सेल्फ लिमिटेड होते हैं, परंतु अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि कौन सा सिम्टम किस बीमारी में आता है। अगर डेंगू का ट्रीटमेंट एकदम अलग है, चिकनगुनिया डेंगू का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, मलेरिया का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है, वायरल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। अगर उसमें जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो दोनों में हमें डिफरेंटली तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। या अभी जो है स्किन की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हो रही हैं, स्किन की वजह से भी फीवर और रैश हो सकता है। तो उसके लिए आपको अलग से जो है आपको कंसिडर करना होगा कि क्या ये सब चीज़ें सेम नहीं है। हर बुखार सेम नहीं है, हर बुखार सेम सिम्टम्स के साथ नहीं आता है, हर बुखार का इलाज एक नहीं है। तो जब तक हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता, इसीलिए हम भी जो है कोई सिर्फ बुखार के मरीजों को एक सी दवाइयाँ नहीं देते। जब तक हमें डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, हम लोग दवाइयाँ नहीं शुरू करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, चाहे आपको HIV है कि नहीं है, या आपको कोई और इन्फेक्शन साथ में है, कोई कोमोर्बिडिटी है। परंतु बुखार जो सीजनल बुखार है, हर बुखार एक डिफरेंट तरह का होता है। और कुछ लोगों में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनमें कॉम्प्लिकेशंस अलग हो सकती हैं। आपको कोई कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, आपको कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, या आपको कोई डायलिसिस होता है, तो उसमें बुखार के अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो किसी भी कॉमन बुखार सीवियर तरीके से हो सकता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। जितने भी हम केसेस देखते हैं डेंगू के, सबसे ज़्यादा ख़राब केसेस वही होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करके आते हैं, जहाँ पर कि हम लोग फिर उसमें बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, कि गिर जाते हैं और बहुत सारी तरह की होते हैं। क्योंकि अगर डेंगू की मैं बात करूँ तो लिमिटेड मेडिकेशन, जितना कम से कम मेडिकेशन आप खाएंगे उतना अच्छा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो हमें एंटीबायोटिक का सेवन करना होता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन की अगर जो है हम अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट है ना। और अगर कोई कोमोर्बिडिटी के साथ है तो उसमें ट्रीटमेंट आपका डिफरेंट होता है। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अपनी जांच का भी एक अलग पीरियड होता है कि हमें इनिशियल फीवर में कौन सी जांच टेस्ट कराने हैं, 4 दिन के बाद का बुखार है तो कौन सा टेस्ट कराना है, 1 हफ्ते का बुखार है तो उसमें कौन सा टेस्ट कराना है। क्योंकि कई बार पेशेंट अपने आप से जो है पहले ही दिन सब कुछ डेंगू, PCR और ये सब दुनिया भर के टेस्ट करा के आता है, और जो कि हमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं मिलते हैं, वो मिसलीड कर देते हैं हमारे डायग्नोसिस को। हो सकता है वही चीज़ अगर हम 4 दिन बाद हम वो टेस्ट जो सिग्निफिकेंस 4 दिन बाद के फीवर के लिए तो आएगा, तो वो हो सकता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आप वीडियो अगर हमसे चाहते हैं बनाएं तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद।